ओके, आज हम बात करने वाले हैं श्रेक के बारे में। हाँ, वही श्रेक जो हमारा फेवरेट है, जो कि ड्रीमवर्क्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि एक मॉन्स्टर तो है लेकिन उसका दिल मॉन्स्टर वाला नहीं है और उसके दिल में काफी इंसानियत है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये श्रेक इंस्पायर किस श्रेक से है। वो श्रेक जो कि असल श्रेक है और जो कि अभी भी विलियम स्टेक सर की किताबों के सफ़ों में अभी तक कैद है। लेकिन आज हम उसको सफ़ों से बाहर निकाल के जिंदा करेंगे कि हम इन दो श्रेक का कंपैरिजन करेंगे। मेरी ये वीडियो मेनली 4 फेज के अंदर कंटिन्यू होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोरी के बारे में, फिर हम बात करेंगे इनके अपीयरेंस या फिर कैरेक्टर डिजाइन के बारे में, थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे इनकी एबिलिटीज या फिर इनके फीट्स के बारे में, और फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे इनके वर्सेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी के बारे में। मैं शुरू में सबसे पहले बात करना चाहूंगा ड्रीमवर्क्स के श्रेक की स्टोरी के बारे में। उसकी स्टोरी सिंपल है। वो श्रेक है, एक मॉन्स्टर है जिसका दिल मॉन्स्टर वाला नहीं है और जो कि एक स्वाम्प में रहता है। लेकिन कुछ फेरी टेल की क्रीचर की वजह से जो कि उसके स्वाम्प में रहने लगे हैं, वो लॉर्ड फार्क्वाड के साथ डील करता है कि वो उसको प्रिंसेस फियोना ला के देगा, बदले में वो उसको उसका स्वाम्प वापस करेगा। और उस जर्नी के अंदर उसके साथ डोंकी भी शामिल होता है और वो प्रिंसेस फियोना को लेके आ रहे होते हैं। लेकिन बाद में उसे पता लगता है कि उसको तो प्रिंसेस फियोना से प्यार है। जब वो उसका प्यार का इजहार करने जाता है उससे, तो उसे पता लगता है जो कि प्रिंसेस फियोना है वो भी उसकी तरह हाफ ओगर है। लेकिन जब उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, वो भी उसकी तरह फुल ओगर बन जाती है और वो हमेशा हैप्पीली लिव आफ्टर रहते हैं। और अब बारी है विलियम स्टेक सर के श्रेक के बारे में। उनकी स्टोरी इतनी सीधी नहीं है। जो विलियम स्टेक सर का श्रेक है वो तो ओगर्स का बच्चा है, जो कि उन दोनों को मिला के भी उनसे ज्यादा बदसूरत है। वो दोनों उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। वो इतना खतरनाक है या फिर इतना बदबूदार है कि उसकी बदबू से दरख्त गिरने लग जाती है। उसको एक चुड़ैल मिलती है जो कि उसको बताती है कि अगर उसको रास्ते में एक डोंकी मिलेगा जो कि उसको एक महल का रास्ता बताएगा, जहाँ पे उसको दुनिया की सबसे बदसूरत मलिका मिलेगी जिसके साथ वो अपनी जिंदगी गुजारेगा। वो रास्ते में जाता है, वो एक बंदे को अपने हीट विजन से भून देता है। उफ, सर ये बच्चों के लिए है ना। और उसके बाद आगे वो एक ड्रैगन को मार देता है। उसके बाद फिर वो डोंकी के साथ जाके कासल में पहुंचता है जहाँ पे एक नाइट उसको रोकता है और उस नाइट का भी भून देता है अपनी आग से। और एंड पे वो अपनी बदसूरती की मलका के साथ हमेशा हमेशा हॉरिबली लिव आफ्टर है। अब बात करते हैं इनकी अपीयरेंस के बारे में। पहले बात करते हैं ड्रीमवर्क्स के श्रेक के बारे में। जो ड्रीमवर्क्स का श्रेक है वो इतना बुरा भी नहीं दिखता। उसके दांत काफी इतने भी सफेद ही लगते हैं, इतने पीले भी नहीं है। बस पीले तो हैं लेकिन बस सही है, इतने गंदे नहीं है। और उसका स्किन इतनी साफ पता नहीं क्यों है। ये तो आजकल के टीनेजर से भी ज्यादा साफ शक्ल है इसकी, बिल्कुल प्लेन नजर आती है। इसकी आंखें बड़ी बड़ी है, इसका सर साफ है, इसके कान लंबे लंबे और गोल गोल से हैं, कान थोड़े अजीब है, नाक बड़ी है और इतना बुरा भी नहीं दिखता है। ये तो कोई 40 साल के अंकल से मिलता जुलता लगता है, इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन अब हम बात करते हैं विलियम स्टेक के श्रेक के बारे में। विलियम स्टेक का जो श्रेक है वो झुका सा हुआ है, जैसे उसकी कमर झुकी हो। उसके कंधे थोड़े आगे को हैं। उसके दांत काफी गंदे हैं, टूटे फूटे अजीब से। उसके कान टेढ़े लंबे नहीं, सीधे कोन की तरह लंबे आगे को। इसके सर पे पता नहीं अंडा सा क्या बना हुआ है। आंखें बहुत छोटी छोटी है, नाक पे लगता है बाल उगे हों। इसके उंगलियों के नाखून बहुत लंबे लंबे हैं और इसकी गुद्दी के पीछे बाल है। ओके, अब बात करते हैं इनकी फीट्स के बारे में। हमारे श्रेक के फीट्स कोई इतने बड़े नहीं है, लेकिन हमारे श्रेक ने लॉर्ड फार्क्वाड की जितने भी लोग देने आए थे अपना इंटरव्यू, जो भी देने आए थे, उन सबको पीला कट्टी और उसके बाद एक ड्रैगन की पूंछ भी पकड़ी। माना ड्रैगन उसे उछाल के फेंक दिया, लेकिन दम है लौंडे में। लेकिन अब विलियम स्टेक का श्रेक वो उसने पहले एक आम बंदे को अपने हीट विजन से मजे में मार दिया उसका खाना खाने के लिए। उसने ड्रैगन को मार दिया, उसने नाइट को जला के पानी में फेंक दिया और उसकी सिर्फ बदबू से दरख्त गिरते जाते हैं। प्लस उसने अपने मुंह पे एक पूरा थंडरबोल्ट खाया बिजली का आसमान से। कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है ये। और इस बात में तो कोई राय ही नहीं है कि इसकी ज़्यादा फीट्स खतरनाक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमारा वाला श्रेक ड्रीमवर्क्स का श्रेक कभी भी ड्रैगन को हरा पाता, लेकिन इसने तो हरा दिया। ओके, अब बात करते हैं कि जीतेगा कौन। यार जितना कुछ मैंने आपको बता दिया है, मुझे नहीं लगता कि आपको कंफ्यूजन होनी चाहिए कौन जीतेगा। सिंपली जो विलियम स्टेक का श्रेक है वो तो सिंपल जला ही देगा हमारे श्रेक को, मैं मानता हूँ। हम सब ने वो सीन देखा है जिसके अंदर श्रेक एक विलेजर की हाथ में पकड़ी हुई जो भी मशाल होती है उसको सिर्फ अपनी उंगलियों से बुझाता है, लेकिन वो बहुत थोड़ी आग थी। आप ये भी तो नोटिस करें, वो बहुत कम थी। हो सकता है कि वो ज्यादा अगर उस पर फायर का हमला किया जाए वो उसको ना बर्दाश्त कर पाए। और ऊपर से वैसे भी ये जो हमारा श्रेक है वो एक मॉन्स्टर के जिस्म में इंसानों जैसा ही है।
उसको बुरा फील होता है। उसको देखा नहीं वो एक प्रिंसेस को कितने अच्छी तरह ट्रीट कर रहा था। वो लोगों को डराता है क्योंकि लोग उससे डरते हैं। वो एक बुरा बंदा नहीं है। लेकिन जो विलियम शेक्सपियर का श्रेक है वो कोई अच्छा बंदा नहीं है। वो बच्चों की स्टोरी में एक असल दानव है जिससे लोगों को डरना चाहिए और बनता भी है। वो तुम्हें बिना वजह खाने के लिए मार देगा यार, कैसी बात कर रहे हो। तो भाई इन लोगों की लड़ाई में तो सिंपल आंसर है कि श्रेक विलियम शेक्सपियर का जीत जाएगा। ये तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। और ऊपर से जीतना चाहिए भी क्योंकि वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल चीज़ें अक्सर मात दी जाती हैं। ओके, आप बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब कर ही देना यार, सब्सक्राइब कर ही देना। हाँ ओके, अगली वीडियो आप बताएं मैं कमेंट्स में किस पे बनाऊँ। तो मिलते हैं फिर।